नमस्कार दोस्तों, अनवी टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है राजस्थानी चित्रकला, जिसका समय काल 1550 से 1900 ईस्वी तक का है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हम इसे 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत लंबा है। दोस्तों, 15वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस समय जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे उनसे प्रेरणा पाकर उनसे प्रेरणा क्या पाकर उनके विरोध स्वरूप में भारत ने अपनी कला डेवलप करने सोचा। भारत के जो भी चित्रकार थे, तो इससे हमारा राजस्थान अछूता नहीं रहा। तो राजस्थान में जो भी चौर पंचासिका या गीत गोविंद या रागमाला के चित्र बने, इन सब में ये चीज़ें दृष्टिगोचर होती हैं। कार्ल खंडालावाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का नाम, राजस्थानी चित्रकला कौन सी पुस्तक में लिखी गई। दोस्तों, यह राजपूत पेंटिंग में नामक एक पुस्तक है जो 1916 में प्रकाशित हुई। इसमें इसका नामकरण किया गया, और इसका नामकरण सबसे पहले इसका वैज्ञानिक विभाजन करने वाले जो इतिहासकार रहे हैं, उनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। जबकि इसके विपरीत श्री राय कृष्णदास जी का कथन है। वो कहते हैं कि डॉक्टर स्वामी ने अर्वाचीन भारतीय चित्रकला को प्रमुखतः 2 वर्ग माने, राजपूत और मुगल, किंतु राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। यद्यपि राजपूत जाति एक शासक थी, तो भी ऐसी जाति का प्रभाव कला पर नहीं पड़ सकता जिससे देश भर के भिन्न भिन्न केंद्र हों। राय कृष्णदास जी ऐसा कहते हैं कि यह एक निश्चित क्षेत्र में हो सकता है, परंतु पूरे देश में विकसित है तो इसको राजपूत कला नाम देना सही नहीं होता है। तो जो भी इसके नामकरण में हैं, इन नामकरणों में श्री राय कृष्णदास, पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय, WG आर्चर, इन विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने मिलकर के राजस्थानी कला को राजस्थानी कला नाम दिया। राजस्थान की जो शैलियाँ थीं, उस शैली में कई उप शैलियाँ भी थीं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी राजस्थानी शैली थी और कौन सी इसकी उप शैली थी। तो पहली शैली है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो उप शैली आती है वो है उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। दूसरी शैली है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत 5 तरह की उप शैलियाँ आती हैं: जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। फिर से बोल देते हैं: जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। तीसरी है हड़ौती शैली। हड़ौती शैली के अंतर्गत 3 तरह की उप शैलियाँ आती हैं: कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। चौथी है ढूंढार शैली। ढूंढार शैली के अंतर्गत 4 तरह की शैलियाँ आती हैं: जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। आइए इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। हड़ौती शैली के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढार शैली के अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। ये शैलियाँ और उप शैलियाँ याद करना बहुत आवश्यक है। TGT की परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब आइए इन शैलियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़, मेव अथवा मीर जाति के विकास तक इस क्षेत्र में निवास करने के कारण इसे मेवाड़ या मेदपात कहा गया। ठीक है। जो मेवाड़ है, इनके आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली से निर्मित जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाचर्यम में मिलते हैं। इसका रचना काल 1423 ईस्वी है। गीत गोविंद अरण्यई का एक अन्य चित्र है जो भी हाल ही में मिला है। यह मेवाड़ के गोविंदा नामक स्थान पर चित्रित है। चौर पंचासिका ग्रंथ के चित्रों में हमें मेवाड़ शैली का अत्यधिक उजला रूप दिखाई देता है। देखिए, यह जो फोटो है ये चौर पंचासिका ग्रंथ का है, जिसमें चंपावती और विल्हड़, इन दोनों लोगों का चित्र बना हुआ है। अब आइए देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। महाराणा कुंभा के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है मेवाड़ शैली का। कुंभा जी के बाद महाराणा
राणा सांगा गद्दी पर बैठे और इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। राणा सांगा के पुत्र भोजराज, इनका विवाह मीराबाई से संपन्न हुआ था। वैष्णव भक्त थीं। मीराबाई के गाए हुए भक्ति के पद गुजरात, बुंदेलखंड, राजस्थान में आज भी लोकप्रिय हैं। ढोला मारू चित्र मेवाड़ से प्राप्त होता है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार में निसारदीन थे। निसारदीन मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। साथ ही साथ साहबदीन मनोहर, ये निसारदीन, साहबदीन और मनोहर, ये 3 मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार हैं। अब आगे की हम देखते हैं आगे की मेवाड़ चित्र शैलियों की क्या विशेषताएं थी। दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।